बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अंगूठे का जो फर्स्ट फोर है वो ये तो बता रहा है कि माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। सेकंड जो होता है ये होता है इंसान की लॉजिक का बताता है, सूझबूझ का बताता है। तो माशाल्लाह सूझबूझ और प्लानिंग भी इतनी ज़बरदस्त है। यहाँ पे ये जो बुदाई है ये थोड़ी सी डिस्टर्ब है, इसका मैंने आपको बताया था कि अगर ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आप कोई जज्बाती फैसले करते हैं, दिल की बातें मान लेते हैं, कभी कभी आप धोखा खा लेते हैं क्योंकि फेस रीडिंग आप सही नहीं कर पाते, गलत बंदे पर एतबार करते हैं और कभी कभी आप अपना कोई रुपए पैसे का भी नुकसान कर लेते हैं और ज़िंदगी में आपकी स्ट्रगल भी बहुत बढ़ जाती है। जब भी आप आपकी ये बुराई थोड़ी सी ओपन होती है या ये ठीक तरीके से बनती नहीं है तो ये आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ाएगी। कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलेगी आपको। आप बहुत ज़्यादा गलतियां करेंगे, दिल की बातें मानेंगे, जज्बाती फैसले करेंगे। चाहे आप अपने गुस्से में आके अपना कोई काम खराब कर लें या आप दिल की बातें मान के अपनी ये काम खराब कर लें। स्ट्रगल आपकी अपनी गलतियों की वजह से आ सकती है, मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में बढ़ सकती हैं, तो चाहे रीज़न कोई भी हो, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है जब आपकी ये आँख ओपन होती है और कहीं न कहीं आपका रुपए पैसे का लॉस भी होता है और कहीं न कहीं आप रिश्तों से धोखा भी खाते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। ये तो हो गया इनका थंब, अंगूठा। अब इनके लेफ्ट हैंड की बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम जिंदगी की लाइन को देख लेते हैं। जिंदगी की लाइन दिमाग की लाइन के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। ये इनका जिंदगी का वार है, शहादत की वही है। और इस पे ये देखें, इस तरीके से एक मुझे फिश का साइन बनता नजर आया है। तो चाहिए इसको आप फिश साइन कह लें या स्क्वायर साइन कह लें या इसको ऐसे अगर बुद्धा ये रिंग ऑफ जुपिटर, अगर आप इनको ये दो लाइनें इस तरीके से बन रही हो और यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर का साइन भी बन रहा हो या आपको फिश नुमान लग रहा हो तो ये चीज़ इंसान को दौलत देती है, रुपया पैसा देती है। तो बिल्कुल ये प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम इनको अल्लाह ताला अता करेगा। अगर ये जॉब भी करेंगे तो इनका कोई बड़ा रैंक होगा, बड़ा ग्रेड होगा। और अगर ये कोई बिजनेस करेंगे तो बिजनेस भी आला दर्जे का कोई अच्छा बिजनेस करेंगे। तो नॉलेज की कोई कमी नहीं है जी, माशाल्लाह अच्छी एजुकेशन है, वेल नॉलेज है। शुरू में थोड़ा सा जुपिटर दबा हुआ है तो शुरू की जिंदगी इनकी स्ट्रगल की होगी। कम से कम बचपन से लेकर 30 साल की उम्र तक तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, लेकिन उसके बाद आगे फिर अल्लाह ताला इनको दौलत भी देगा, रुपया पैसा भी देगा और ज़िंदगी में इनको कामयाबियां मिलेंगी। अब जी यहाँ पे आप देखें तो ये है इनका अंदरूनी मंगल है। दिमाग की लकीर से जब ये लाइनें इस तरफ गिर जाएं तो समझिए बंदा गुस्से में आके अपने काम खराब करेगा। बिल्कुल ही अपने गुस्से में आके जज्बाती फैसले करेंगे और उन गुस्से में आके ये इनके कहीं ना कहीं अपने रिश्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इनके रिलेशन खराब हो सकते हैं। थोड़ा सा तनाव आ सकता है। अगर ये अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं ये गुस्सा इनके लिए प्रॉब्लम जिंदगी में पैदा करेगा। इनके जिंदगी की लाइन को अगर देखें तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तरीके से नीचे आती है। नीचे आके ये दो शाखा भी होती है। तो ये बंदा ट्रैवल करेगा, बैरून मुल्क इसका राब्ता होगा। या तो ये बंदा बैरून मुल्क जाएगा या होता है ना इंसान इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है या कहीं बाहर से इंसान का एक राब्ता होता है या किसी बैरूनी फर्म में बंदा काम करता है, किसी बैरूनी कंपनी में काम करता है, फॉरेन कंपनी में काम करते हैं। तो बिल्कुल इनका प्रदेश के साथ लिंक है, इनके डॉलर पौंड ये कमाएंगे और बिल्कुल हायर बिजनेस करेंगे। ये वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी हो सकता है, किसी फॉरेन कंपनी में ये काम कर सकते हैं, हायर लेवल का वो इनका बिजनेस हो सकता है। तो प्रदेश के साथ इनका एक गहरा ताल्लुक नजर आ रहा है क्योंकि ये चीज मैं इनकी जायके में भी देख चुका हूँ। 12वां घर इनका बड़ा पावरफुल है। तो जब आपका 12वें घर का प्लेनेट बड़ा पावरफुल होता है, अच्छा होता है, तो बिल्कुल ये बैरून मुल्क भी जाएंगे और बाहर के लोगों के साथ इनका एक जो होती है ना बिजनेस डीलिंग्स,
वो भी इनकी बड़ी अच्छी बन सकती है। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन जिंदगी गुजारेंगे। जिंदगी की लाइन जब आपकी इतनी लंबी होती है तो फिर आपकी 80-90 साल तक ये जा सकती है, 80-90 को ये क्रॉस करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है इनका मून का एरिया। मून पे जब आपको ये वाली लाइन इतनी गहरी मिल जाए सफर की और फिर ये किस्मत की लाइन के साथ टच भी हो जाए तो बिल्कुल ये इनको बाहर के मुल्क ये लाइन लेके जाएगी और बैरूनी दुनिया के साथ इनका बड़ा पावरफुल राब्ता है। चाहे इनकी फैमिली के कुछ लोग बाहर हों, इनके फ्रेंड्स बाहर हों, बहन भाई बाहर हो सकते हैं, चाहे इनके यार दोस्त बाहर हों, लेकिन जो समंदर पार लोग हैं ना उनके साथ इनका एक बड़ा मजबूत रिलेशन मुझे नजर आ रहा है। वो बिजनेस के लिहाज से भी हो सकता है, हर लिहाज से हो सकता है। बैरून मुल्क सफर करेंगे, फॉरेन सेटलमेंट इनकी हो सकती है। अगर ये बाहर के मुल्क सेटल होना चाहें तो बिल्कुल इनकी फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है, इनको कोई मसला नहीं होगा। जायचे में इनके, कुंडली में इनके, इनका जो दिमाग है वो बड़ा पावरफुल आया है, तो इंतहाई अल्लाह ताला ने इनको पावरफुल दिमाग दिया। देखिए कहां तक जा रही है, यहां से दिमाग की लकीर शुरू होती है और यहां से बाहर निकल जाती है। लेकिन ये करती क्या है, जब यहां पे गुस्से वाली लाइनें भी हों, ये मंगल, तो दिमाग की लाइन इतनी लंबी हो तो इतनी फिर बंदे के अंदर ईगो और गुस्सा बढ़ जाता है। समझ में आई है बात? बंदे के अंदर इतनी ज्यादा ईगो बढ़ जाती है या बंदा समझता है कि वो मैं ही बिल्कुल ठीक हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं दिमागी तौर पर बहुत पावरफुल हूं, तो ये चीज कभी कभी थोड़ी सी जो है ना वो इनके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। लोग इनके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं, इनके इनके लोग जल्दी दुश्मन बनेंगे, क्योंकि जब आप खुद को बिल्कुल परफेक्ट समझ रहे होते हैं ना तो फिर जिस लोगों को आप इग्नोर कर रहे होते हैं, जिन लोगों को आप इतनी अहमियत नहीं दे रहे होते हैं उनकी राय की, वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। जहां पे आप जॉब कर रहे होते हैं, जहां पे आप वर्क कर रहे होते हैं, अंदर से वो आपका बुग़्ज़ रखते हैं, क्योंकि इनका प्लेनेट जो है, जो इनका लगन का मालिक है, वो छठे घर में आके बैठ गया। तो छठा घर होते ही मुखालफत के, तो इनको जिंदगी में मुखालफत बहुत देखनी पड़ेगी। तो मैं ये कुंडली की रीडिंग और हाथों की रीडिंग दोनों मिला के कर रहा हूं ताकि हम इनकी शख्सियत को भी समझें और इनकी जिंदगी में आने वाले प्रॉब्लम को भी समझें। तो जनाब आपने अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करना है और अल्लाह ताला ने आपको बहुत बेहतरीन दिमाग दिया है, बहुत आपको अल्लाह ताला ने समझदार बनाया है। तो इसका बेहतरीन इस्तेमाल यह है कि आप इस समझदारी का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, लोगों को अपने साथ लेके चलें। अगर आप खुद को ही, आपके अंदर एहसास बर्तरी बढ़ जाता है, जी मैं ही हरफे आखिर हूं, मुझसे बढ़ के कोई दुनिया में सियाना बंदा कोई नहीं है, तो उसमें फिर क्या होता है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं कि आप जनाब अगर खुद ही फिलासफर हैं, आप खुद ही ज्यादा समझदार हैं, फिर आप जाने और आपका काम जाने। लोग दिल में फिर बुग़्ज़ रखते हैं। तो ज्यादा बेहतर यही होता है कि आपने अपनी टीम को साथ लेके चलना होता है। जो आपसे छोटे लेवल पे आपके अंडर नीचे लोग काम कर रहे हैं, आपने उनको भी साथ लेके चलना है, और जो आपसे सीनियर है आपने उनको भी साथ लेके चलना है। तो कामयाब इंसान वही होता है जो नीचे भी बड़े अच्छे तरीके से नीचे के अमले को भी साथ लेके चले और ऊपर जो अपने अफसराने बाला हैं उनको भी बंदा बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करे। तो वो बंदा मेरे ख्याल में ज्यादा कामयाब होता है। जिस बंदे के अंदर ईगो ज्यादा होती है, जो बंदा खुद को ही समझता है कि मैं ही बड़ा ऑल एंड ऑल हूं, मैं ही जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, तो आपका जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट होना और ज़हीन होने का मतलब यह है कि आप लोगों की साइकी को समझते हुए आप उनको कंट्रोल करें, उनको भी राजी रखें और उनसे काम लेना जाने। जहां पे आप अपना आप दिखाना शुरू कर देते हैं ना कि मैं बड़ी चीज हूं, वहां पे आपके काम खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मैं रीडिंग कर रहा हूं इसका मकसद ये होता है कि इंसान अगर अगर मैं ये नहीं कहता कि ये चीज 100% इनके अंदर हो सकती है, भाई अमकान तो है ना। तो रीडिंग करवाने का मकसद ही ये होता है कि इंसान अपनी इस्लाह कर सके, इंसान अपने आप को बेहतर कर सके। तो मैं जो बंदे को रीडिंग देता हूं, मैं जो पाम रीडिंग करता हूं, तो मेरा काम ये नहीं होता कि मैं ये कहूं जी इधर दौलत मिल जाएगी, उधर दौलत मिल जाएगी, आप खरबपति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, थंबनेल पे लिख देता हूं। क्योंकि अगर थंबनेल पे ना लिखें तो लोग ओपन ही को नहीं करते फिर वीडियो। अगर कोई टॉपिक मजेदार ना हो, कोई हॉट केक टॉपिक ना लगे, तो फिर वो लोग वीडियो को क्लिक करना भी पसंद नहीं करते। तो वो इसलिए कभी कभी जो एक थंबनेल होता है उस पर थोड़े से जो है ना वो लिख दिया जाता है जी लखपति करोड़पति ये बने वो बने, वो एक अलग सी बात होती है। लेकिन जब मैं रीडिंग कर रहा होता हूं तो रीडिंग में बड़ी 100% देता हूं, ये आपने देखा होगा। तो चलें जी,
अल्लाह ताला ने इनको बड़ा बेहतरीन दिमाग दिया है, माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, ज़हीन है। जहां पे इंसान की तारीफ करनी चाहिए वहां पे मैं खुल के तारीफ करता हूं, बता रहा हूं कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बड़ा बेहतरीन दिमाग दिया है, मेमोरी इनकी बड़ी जबरदस्त है और दिमागी सलाहियतें अल्लाह ताला ने इनको भरपूर दी हैं। अब अगर हम बारीकी से दिमाग की लकीर को देखें तो यहां शुरू में दिमाग की लकीर यहां पे शुरू में इनकी लाइफ स्ट्रेस में गुजरी है। शुरू की जिंदगी में इन्होंने स्ट्रेस देखा है, शुरू की जिंदगी इनकी ज्यादा बेहतर नहीं थी, यानी कि यहां से लेके अगर आप 30-35 साल की उम्र तक बात करें ना, तो 30-35 साल की उम्र तक इन्होंने जिंदगी में स्ट्रगल की है। और इस 30-35 की गवाही इनकी जिंदगी की लाइन भी दे रही है, इनकी दिमाग की लाइन भी दे रही है। तो यहां पे तकरीबन 35 इनकी एज बन जाती है। अगर जिंदगी की लाइन को भी मापें और दिमाग की लाइन को भी मापें तो यहां पे 35 का तकरीबन डिजिट आ जाता है, क्योंकि पामिस्ट्री में 2-3 साल ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन 30-35 साल, बचपन से लेकर 30-35 साल की उम्र तक ये यहां इनको स्ट्रेस भी मिला है और इनको अपना कैरियर बनाने के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए इन्होंने अनथक मेहनत की है। अब जनाब इनके दिल की लाइन की बात करें, दिल की लाइन जब आपकी होगी ना चौड़ी, दिल की लाइन जब आपकी चौड़ी होगी, उसमें अगर इस तरीके से थोड़े से जजीरे भी बने या चौड़ी भी हो, तब भी आपकी पहली मोहब्बत नाकाम होती है। तो बिल्कुल जो भी इनका पहला मंगनी आप उसको कह लें या लव कह लें, वो इनका नाकाम हो चुका है। और आगे देखते हैं जी, किस्मत की लकीर। तो किस्मत की लकीर बहुत जबरदस्त अल्लाह ताला ने इनको दी है, देख सकते हैं आप, सीधी ऊपर जा रही है। जब आपकी यहां से लेके किस्मत की लाइन यहां पे जाए और फिर यहां से बिजनेस की लाइन भी निकले और यहां पे ये मनी ट्रायंगल भी बना दे, तो ऐसा बंदा दोनों काम करता है। यानी कि अगर ये जॉब करना चाहेंगे तो जॉब भी कर सकते हैं और अगर ये बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस से ज्यादा ये जॉब में ज्यादा कामयाब होंगे। पहले मेरे नॉलेज के मुताबिक, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें, तो ये जॉब अगर करेंगे तो ये ज्यादा कामयाब रहेंगे। अगर इनको कोई बहुत अच्छी जॉब हायर लेवल की मिलती है तो जॉब में ये ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। बिजनेस की जो लाइन है वो देखो, मरकरी को हम यहां से पढ़ते हैं। मरकरी का बिजनेस में कामयाबी आपको तब मिलती है जब आपकी ये लाइन यहां से शुरू और ये इस उभार के तक पहुंचे। अगर ये इस उभार तक नहीं पहुंचती, आपकी लाइन यहां से लेके सिर्फ यहां तक पहुंचती है, दिमाग की लाइन के साथ टच होती है और उसके बाद आगे सही तरीके से निकलती नहीं है, चलती नहीं है, तो इसका मतलब ये आप बिजनेस वाला पंगा तो ले लेते हैं लेकिन बिजनेस में आप लॉस बहुत करते हैं। जिस कदर आपको कामयाब होना होता है या एक हायर लेवल का बिजनेस आपने करना होता है, वो आप कर नहीं पाते। तो इसलिए ये मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कौन सा बिजनेस करूं। मैंने तो इनको यही कहा है कि जो आपके दिल को ज्यादा अच्छा लगता है, जो आपको ज्यादा पसंद है, जो आप समझते हैं कि आप ये काम करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा कामयाबी मिल सकती है। लेकिन ये बात मैंने इनको बताई थी इनकी कुंडली देख के, जायचा देख के, कि आप अपनी पसंद का काम पहले देखें कि आपकी दिलचस्पी किस चीज में है, तो आप उसमें ज्यादा कामयाब होंगे। लेकिन जब हम इनके हाथ की लाइनें देखते हैं तो इसमें अगर ये बिजनेस करते भी हैं तो बिजनेस में इनको एक नॉर्मल सी कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन एक होती है ना इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा बिजनेस बनाने में कामयाब होते हैं, तो वो इस तरह का बिजनेस ये नहीं कर पाएंगे। एक नॉर्मल, एक दरमियाने दर्जे का जो बिजनेस होता है, इतनी कामयाबी इनको जरूर मिल जाएगी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मनी ट्रायंगल बन रहा है, तो ये रुपया पैसा बैंक बैलेंस शुरू में 30-35 साल की उम्र तक तो ज्यादा सेविंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 40 के बाद इनकी सेविंग जो है वो बढ़ेगी और आगे इनके माली मामलात भी बेहतर होंगे। यहां पे आप देखें तो ये बनता है केटू का एरिया। केटू का ये है आपका वीनस का एरिया, ये है आपका मून का एरिया और ये आपका केटू का एरिया। तो केटू के एरिया पे देखें, ये यहां पे इस तरीके से एक फिश का साइन बन रहा है। तो जब केटू के एरिया पे ये फिश बनती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये बंदा, इसकी जिंदगी में मुश्किलात बहुत आएंगी, प्रॉब्लम बहुत आएंगी, लेकिन ये बंदा हर मुसीबत, हर परेशानी से निकलता चला जाएगा। ऐसे लोगों के साथ माँ की दुआएं होती हैं, अल्लाह का बड़ा खास फजलो करम होता है। ऐसे इंसानों को क्राइसिस बहुत मिलते हैं। जब आपकी यहाँ पे फिश होती है ना, ये फिश दौलत आपको जरूर देती है, लेकिन दौलत आपको फौरन आसानी के साथ नहीं मिलती, बल्कि बड़ी तकलीफों के बाद और बड़ी टेंशनों के बाद आप जिंदगी में कामयाबियां हासिल करते हैं। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो अच्छे साइन बन रहे हैं। ये ट्राइंगल का साइन बन रहा है, एक लाइन यूं जा रही है, फिर ये एक ट्राइंगल का साइन बन रहा है। तो अगर हम साइन को देखें
तो साइन इनके अच्छे बन रहे हैं, इनके फिश के अंदर ही हमें ट्रायंगल भी बनता नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि शुरू की जिंदगी में इन्होंने स्ट्रेस भी बड़ा देखा है और अपना कैरियर बनाने के लिए इन्होंने मेहनत भी बड़ी की है, और कम से कम 24-25 साल की उम्र में जाके यहाँ पे जाके इनकी जिंदगी में बेहतरी आई है। उससे पहले इन्होंने बड़ी मुश्किलें देखी हैं। यहाँ पे क्रॉस का साइन बन रहे, तो ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, केमिस्ट्री क्रॉस आप इसको कह लें, इन अलूम में लोग ऐसे दिलचस्पी जरूर लेते हैं। और ये जो लाइनें होती हैं जो जिंदगी की लाइन से ऐसे थोड़ी ऊपर की तरफ निकलती हैं, तो ये कामयाबी की लाइनें इनको हम करार देते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो एफर्ट करता है, जो कोशिश करता है, तो उसमें फिर अल्लाह ताला इंसान को कामयाबी भी देता है। यहाँ पे आप देखें तो कोई बहुत बड़ा हमें इनकी ज़िंदगी में कोई कहेंगे बहुत बड़ा लॉस करेंगे, कोई नहीं है। ये 35 से 40 साल की उम्र में थोड़ी सी यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में थोड़े से अप्स एंड डाउन आएंगे। दिल की लाइन देखें तो दिल की लाइन ये बताती है कि कुछ ना कुछ दिल से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम पेश आ सकती हैं। तो इनको अपने सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है जी, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि जब यहाँ पे दिल और दिमाग की लाइन यहाँ तक मिली होती है ना, तो ऐसे लोग ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेने वाले होते हैं। कोई भी परेशानी वाली बात आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, ओवर थिंकिंग करते हैं। और फिर जब यहाँ से लाइनें मरीख मुस्बत पर भी गिर रही हो, तो फिर ऐसे लोगों को बेतहाशा गुस्सा भी आता है। आप अगर टेंशन भी ले रहे हैं, शदीद गुस्सा भी आपको आ रहा है, तो सबसे ज्यादा आपका ये दिल मुतासर होना शुरू हो जाता है। तो कोई जरूरत नहीं है जनाब टेंशनें लेने की, सीधी सीधी शुगर हो जाती है बंदे को, ये मैं आपको बता दूं। कोई जरूरत नहीं है टेंशनें ज्यादा लेने की और ओवर थिंकिंग करने की। खुश खुश रहें, अल्लाह का बड़ा करम है आप पे, ठीक है ना। और जितना अल्लाह ताला आपको दे रहा है, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, बस उसी पे राजी रहें। अल्लाह ताला आगे आपको बहुत ज्यादा देगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा की भी लालच करें ना, तो हमें मिलता वही है जो अल्लाह ताला ने हमारा नसीब लिखा होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि आप मेहनत करें, तो आपकी मेहनत को मैं जाया नहीं करूंगा। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी फिश बनी हुई है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सन माउंट पे इतनी बड़ी फिश भी आपको दौलत भी देती है, नेम फेम भी देती है, और जिंदगी में ये अच्छी कामयाबियां आपको आसानी के साथ नहीं मिलती हैं। आपको बहुत कुछ टेंशनें भी साथ मिलती हैं, तब जाके आपको कामयाबियां मिलती हैं। तो फिश का साइन जो मेरा एक अपना जिंदगी का एक्सपीरियंस है, मैंने फिश यही देखी है कि फिश आपको दौलत देती जरूर है, आपको बैरून मुल्क सफर भी करवाती है, आपको दौलत भी देती है, लेकिन साथ टेंशनें भी ये बड़ी देती है। ये एक मैंने पूरी जिंदगी का मेरा एक जो है ना, वो कह लें कि एक एक्सपीरियंस है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा 55 पे जाके थोड़े से प्रॉब्लम जरूर आएंगे, 50 से 55 के दरमियान, लेकिन उसके बाद आगे अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। यहाँ पे सन लाइन इस तरीके से फिश का साइन बन रहे, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इज्जत और रिस्पेक्ट पे। यहाँ पे भी एक स्क्वायर का साइन बन रहे, एक फिश। और ये इस तरीके से जो नॉलेज की लाइनें होती हैं, जो रूहानियत स्पिरिचुअलिटी की लाइनें हैं, वो भी बन रही हैं। दिल की लाइन से जब भी लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ ऐसे रिश्तों से दुख मिलते हैं जिसकी वजह से मायूसी, डिप्रेशन कभी कभी आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। तो तकरीबन नियर अबाउट 40 से 50 साल की उम्र में जाके इनको अपने रिश्तों से कुछ ना कुछ दुख जरूर मिलेंगे, 47 पे भी जाके और 50 के करीब भी जाके, तो कुछ ना कुछ इनको अपने रिश्तों से दुख जरूर मिलेंगे। अच्छा, ये रिश्तों से मुराद ये होता है कि वो आपके सगे खूनी रिश्ते भी हो सकते हैं, आपके यार दोस्त भी हो सकते हैं, यानी कि जिन लोगों के साथ भी आपका दिल का रिश्ता होता है, उन्हीं रिश्तों से आपको दुख मिल सकते हैं। लेकिन जहां तक बुढ़ापे की बात है, ओल्ड एज इनकी बड़ी शानदार है, और जिंदगी में अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मर्तबा मुकाम जरूर अता फरमाएगा, और जिंदगी भर इनको रुपए पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होगी। अब यहाँ पे राइट हैंड पे भी अगर हम देखें, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, राइट हैंड पे भी हमें इनकी किस्मत की लाइन बड़ी शानदार नजर आ रही है। मनी ट्रायंगल इतना शानदार राइट हैंड पे हमें कोई नहीं नजर आया, तो मतलब साफ और क्लियर है। यहाँ पे इनको कुछ कानूनी मामला में ये फंस सकते हैं, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मसले भी इनके साथ बन सकते हैं। शुरू की जिंदगी में इन्होंने मुश्किलात ही देखी है, और ओल्ड एज इनकी बड़ी जबरदस्त होगी। जिंदगी भर इनको रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। जहां तक औलाद की बात है, तो तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियां 3-4 बच्चे अल्लाह ताला इनको जरूर अता फरमाएगा, और आने वाली जिंदगी इनकी बड़ी बेहतरीन होगी। और जहां तक शादी की बात है, तो शादी की लाइंस भी देख लेते हैं इनकी। शादी की लाइन ये कह रही है कि शादी इनकी कामयाब रहेगी। जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो तो नहीं चलेगा, वो इनकी एक मंगनी वगैरह या जो भी फर्स्ट लव था, वो तो इनका कह लेंगे वहां पे एक नाकामी पहले इनको मिली है, उसके बाद फिर इनकी शादी है।
तो शादी के बाद भी एक हल्की सी लाइन नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो भी शादी होगी उस शादी में कुछ ना कुछ इशू आ सकते हैं। मैंने इनको मोहतात रहने का ही बोला है क्योंकि ये चीज कुंडली में भी आ रही है। अब हाथ की नाइनें भी ये बता रही हैं कि मैरिज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चाहे किसी तीसरे बंदे की वजह से आए लेकिन आ सकते हैं। तो इसलिए इनको मोहतात रहने की जरूरत है कि अपनी शादी को कामयाब बनाने के लिए इनको बड़ी समझदारी के साथ काम लेना होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी अगर आप लोग भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो आपकी बेहतरीन कुंडली भी बनेगी, लोशोबर चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।